जो कि नामदर्ज एफआईआर में जो आरोपी जितने लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी एक और आरोपी का नाम यहाँ पे जुड़ गया है, जो कि यहाँ की पुलिस प्रशासन और एसपी महोदय भी है। सागबारी सरपंच गिरफ्तार हो गए तो जो बड़े बड़े नेता है भाजपा कांग्रेस के, उनका नाम भी इस हत्याकांड में कहीं सामने ना आ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। सभी को जोहार। ये करो। बहुत दुख की बात है कि ऐसे मौके पे हम यहाँ पे एकत्रित हैं जहाँ पे हमारे भाई अनिल नीनामा जो कि मन्नारे हो चुके हैं और उनके न्याय के लिए लगातार हमको यहाँ पे कलेक्ट्रेट में बैठना पड़ रहा है, फिर भी न्याय की कोई भी अपेक्षा अभी तक हमको दिखाई नहीं दे रही है। अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं एक बार यहाँ पे इस धरने को सफल बनाने के लिए जितने भी लोग समय निकाल के यहाँ पे आए हुए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत जोहार करती हूँ। और इतने दिन तक जितने लोगों ने इस धरने को सुचारू रूप से बढ़ाने में अपना योगदान दिया, हमारे भाई के साथ में, अशोक भाई के साथ में लगातार खड़े रहने का जो योगदान दिया, उसके लिए बहुत बहुत जोहार और आभार। आज हम यहाँ पे अशोक भाई को सांत्वना के साथ में न्याय दिलाने की गारंटी देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस आरोपी जो कि नामदर्ज एफआईआर में जो आरोपी जितने लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी एक और आरोपी का नाम यहाँ पे जुड़ गया है, जो कि यहाँ की पुलिस प्रशासन और एसपी महोदय भी है। मतलब पुलिस प्रशासन में बैठने के बाद या फिर किसी पदाधिकारी के रूप में, सरकारी पदाधिकारी के रूप में काम करने के बाद लोगों को ये लगता है कि हम ही सर्वोच्च पद पे हैं और हमसे बड़ा कोई नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर बाप का भी बाप होता है और उनका भी बाप है न्यायालय। इतने दिन से लगातार शांतिपूर्वक तरीके से हम यहाँ पे धरना कर रहे थे ताकि सरकार के कान में जू रहेंगे, प्रशासन के कान में जू रहेंगे और जो असली हत्यारे हैं, षड्यंत्रकारी हैं, उनको सजा हो सके। और अभी तक में हम सिर्फ ये मांग कर रहे थे, क्योंकि लगातार प्रकाश नीनामा सरपंच जो है सागबारी, इनको इस एफआईआर, नामदर्ज एफआईआर में उनका नाम है, उनको गिरफ्तार करके और फिर जेल में डाला जाए। अगर वो इतने ही निर्दोष है तो जमानत की भी प्रक्रिया होती है। क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी हूँ, 1 साल 13 दिन मैं भी जेल में रह के आई हूँ और मैं निर्दोष थी। कोर्ट ने वहां पे सीधे सीधे ये कहा कि बबीता कच्छप एक समाज सेवी है और इन पे पुलिस ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। अगर सागबारी सरपंच इतने ही निर्दोष है तो पुलिस प्रक्रिया में उनको जेल में जाने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ सिर्फ इतनी है कि अगर सागबारी सरपंच गिरफ्तार हो गए तो जो बड़े बड़े नेता है भाजपा कांग्रेस के, उनका नाम भी इस हत्याकांड में कहीं सामने ना आ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। यही कारण है कि अभी तक जो सरपंच को बड़े बड़े नेता रसूखदार एसपी को फोन करके, प्रशासन को फोन करके लगातार दबाव डाल रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके से प्रकाश सरपंच गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, नहीं तो कॉल डिटेल्स में, लोकेशन में हमारा भी नाम शामिल हो जाएगा। और इस हत्याकांड में हम जो बोल रहे हैं कि 2-4 लोगों का हाथ है, उसमें कई बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ शामिल दिखाई देगा। इसलिए जो मेन आरोपी है प्रकाश सरपंच, उसको बचाने की कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है। आज तक हमारी मांग सिर्फ ये थी, अगर प्रशासन यहाँ पे हमारी मदद करता और प्रकाश नीनामा सरपंच को यहाँ पे अरेस्ट कर लेते तो बात यहीं पे दब जाती और इस हत्याकांड में कुल मिला के 6-7 लोगों का हाथ होता। लेकिन आज के दिन तक जो हमको न्याय नहीं मिला है, प्रकाश सरपंच को केवल पूछताछ करके छोड़ दिया गया है। और एसपी महोदय शुरुआत से लेके हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां पे गया था, उस दिन से जो बात वो रट चुके हैं वही आज तक रट रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रकाश सरपंच का इस हत्याकांड में कोई रोल नहीं है,
बात कर रहे हैं कि वो मौके पे मौजूद था। मौके पे मौजूद था वो क्यों? हमने कॉल डिटेल्स मांगी, हमने उनका लोकेशन मांगा। कई सारे सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पे प्रकाश सरपंच वहां मौके पे आता जाता दिखाई दे रहा है, तय समय पे आता जाता दिखाई दे रहा है, जिस समय पे वहां पे हत्या हो रही थी और जिन लोगों का हत्याकांड में नाम है उनके साथ में मिलता दिखाई दे रहा है। सारे सबूत होने के बावजूद भी एसपी महोदय और पुलिस प्रशासन यहाँ पे ये कह रही है कि वो अभी निर्दोष है, इस हत्याकांड में उसका कोई रोल नहीं है। तो प्रशासन पता नहीं किन राजनीतिक कारणों से, या फिर हो सकता है कि जो राजनेता है उनके साथ में उनके कैसे संबंध है, इस कारण से वो अभी तक प्रकाश नीलावा सरपंच को बचाने की कोशिश कर रही है। हम यहाँ पे सीधे ये कहना चाहते हैं कि हम आदिवासी समुदाय, सबसे पहले तो हमारा ये कहना है कि कभी भी आदिवासी बनाम आदिवासी हमको करना नहीं है। कभी भी ऐसा मौका आता है जहाँ पे आदिवासी में लड़ाई होती है, तो ऐसे मामले पे गांव में ही मामले का निपटारा होना चाहिए, सबसे पहले ये बात है। लेकिन आदिवासी हो के ही आदिवासी के साथ में इस तरह का उसका जान लेने का, इस तरह से बेरहमी से हत्या करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और अपराधी चाहे वो अपना जाति का हो, अपना धर्म का हो, वो हमारा आदमी हो ही नहीं सकता, वो दोषी ही ठहराया जाएगा और उसको सीधे सीधे सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए। तो आज के दिन तक प्रशासन ने हमको सहयोग नहीं किया, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और आगे जाके हम जो बोले 7 दिन का अल्टीमेटम देंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि न्यायालय के माध्यम से आरोपियों की जो कॉल डिटेल्स जो छिपाया जा रहा है हमसे, न्यायालय के माध्यम से कॉल डिटेल्स, फोन लोकेशन और इस हत्याकांड में कितने कितने नेता, बड़े बड़े नेताओं का नाम शामिल है, ये हम न्यायालय से मांग करेंगे। और इसमें जो भी प्रशासन के अधिकारी, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, आईजी हो, सभी को इन केस में घसीटा जाएगा। ये आज इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। और वर्तमान के समय में हो सकता है कि लोगों के पास में समय कम है, शादी ब्याह का समय है, कई सारे प्रसंग है, भीड़ कम हो सकती है। इस कारण से प्रशासन ज्यादा खुश होने की कोशिश ना करे, क्योंकि मैं फिर से बोल चुकी हूँ कि हर बाप का एक बाप होता है और आपके बाप के पास में हम अभी जाने वाले हैं। और न्यायालय के माध्यम से जब आपके पास में न्यायालय का डंडा चलेगा, उस दिन हम आपसे जवाब मांगेंगे। तो आप सभी यहाँ तक आए, हमारे न्याय की लड़ाई में सम्मिलित हुए। आने वाले दिन में भी जब भी इस तरह की न्याय की मांग होगी, हम चाहेंगे कि कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ में शामिल होना है। दूसरी बात है कि कभी भी आदिवासी बनाम आदिवासी नहीं करना है, और जो भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करे, चाहे वो अपना ही आदिवासी, अपना ही सगा, अपना ही भाई क्यों ना हो, उसको कोर्ट कचहरी में, जेल में दे जाके उनको कानून के जो तय सजा है वो उनको दिलवाना ही पड़ेगा। ये आप आज इस आंदोलन के माध्यम से आप प्रण लेके जाएंगे। तो बहुत बहुत जोहार। न्याय की लड़ाई में आप सभी का साथ सहयोग अपेक्षित है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय मध्य प्रदेश।